हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। यहाँ पे एक टॉपिक दैट इज टोबैको। ये आपके ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया गया है, दैट इज टोबैको। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये लास्ट टॉपिक है टोबैको। छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी ने लिखी हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया, ठीक है, जो कि आप चैनल पे देख सकते हैं। आज हम देखेंगे टोबैको क्या है। टोबैको जो है वो एनसीईआरटी ने लिखा है कि 500 लगभग मोर देन 500 साल से मोर देन 500 ईयर से इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों है अभी आप देखेंगे आगे। टोबैको जो है वो लगभग 500 एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे कवर की जाएंगी, सारी एनसीईआरटी की लाइन। तो यहाँ पे 500 साल से इसका यूज किया जा रहा है। और इसका यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ये पर्सन यूज करता है तो वो उसमें बीपी इंक्रीज हो जाता है, तो उसको लगता है सब कुछ अच्छा है। लेकिन यदि हम टोबैको की बात करें तो टोबैको जो है इसमें एक केमिकल निकलता है जिसको हम कहते हैं निकोटीन। निकोटीन ये केमिकल होता है, निकोटीन। ये केमिकल जो है एक एल्केलॉइड है। ये जो केमिकल है एक नशे वाला केमिकल है, दैट इज एल्केलॉइड। ये एल्केलॉइड केमिकल है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो टोबैको होता है उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम निकोटीन कहते हैं, और ये निकोटीन एक एल्केलॉइड नेचर का होता है, मतलब इसमें नशा होता है। ठीक है, और ये कब से यूज किया जा रहा है? 500 साल पहले से इसका यूज, मोर देन 500 ईयर्स से इसका यूज किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो टोबैको होता है ये करता क्या है, ये निकोटीन को क्या कर देता है। निकोटीन, इसके अंदर जो केमिकल होता है निकोटीन, अब ये जो निकोटीन होता है ये हमारी बॉडी में स्टिमुलेशन करता है, स्टिमुलेशन या स्टिमुलस करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड को क्या करता है, एड्रीनल मेडुला को क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड में जो मेडुला होता है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और वहां से दो हार्मोन्स निकालता है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स जब निकालता है तो ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। हार्ट रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और तभी जब कोई आप सुर्ती खाता है या तंबाकू खाता है या सिगरेट पीता है तो उसमें भी टोबैको होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ऑल इज वेल, सब अच्छा है। आपकी एक एक शक्ति आ जाती है आपकी उसमें। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और क्या हो जाता है, और आपका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो चीजें इंक्रीज होने की वजह से जो बच्चे होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनको आदत लग जाती है, हैबिट हैबिट लग जाती है। बिकॉज जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज है, क्योंकि एक जुनून आ जाता है, एक शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो ये होता कैसे है, होता इस ऐसे है कि इसमें जो एक केमिकल होता है दैट इज निकोटीन, दैट इज एल्केलॉइड एक केमिकल है ये। ठीक है, एल्केलॉइड केमिकल है और ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड की मेडुला पार्ट को, और वहां से एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है, और नॉर एड्रेनल। और ये जो एड्रेनल एंड नॉर एड्रेनल हार्मोन है ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है सब कुछ अच्छा है। हैबिट लग जाती है, इसकी आदत लग जाती है, और इसकी वजह से हमें एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एल्केलॉइड नेचर का निकोटीन केमिकल निकालता है जो हमारी एड्रीनल मेडुला ग्लैंड पे एक्ट करके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसलिए पर्सन को उसकी आदत लग जाती है और ऐसा लगता है कि ये उसमें नई जुनून, नई शक्ति आ जाती है जब कोई टोबैको का यूज करता है।
ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे, इसके अलावा यदि हम बात करें इससे डिजीज क्या होती है, ठीक है, इससे क्या क्या नुकसान होता है बॉडी को, यदि हम इसकी बात करें हम, ये जो निकोटीन होता है या जो टोबैको है जिसके अंदर ये निकोटीन पाया जा रहा है, ये बहुत सारे टाइप के कैंसर कॉज करता है। कौन कौन से कैंसर्स हैं? सबसे पहले ये क्या करता है, हमारे लंग्स कैंसर को करता है, दैट इज कैंसर ऑफ लंग्स, कैंसर ऑफ लंग्स को कर देता है, लंग्स का कैंसर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। दूसरा यहाँ पे ये करता है लंग्स कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। और तीसरा ये करता है कैंसर ऑफ थ्रोट, थ्रोट का कैंसर कर देता है। तीसरा चौथा यहाँ पे जो ये करता है कैंसर, इसके अलावा ये एम्फाइसीमा करता है। एम्फाइसीमा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, तो एम्फाइसीमा ये कॉज कर देता है, एम्फाइसीमा, ठीक है। इसके अलावा ये 5th नंबर पे क्या करता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज करता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज करता है। और 6 नंबर में जो एनसीईआरटी ने लिखा है दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर, ये गैस्ट्रिक अल्सर को कर देता है। तो ये यहाँ पे 6 टाइप के कैंसर या 6 टाइप से हम कहें तो ये डिजीज को या हमारी बीमारियों को कॉज करता है कौन? टोबैको। टोबैको के अंदर जो निकोटीन केमिकल होता है दैट इज द एल्कलॉइड केमिकल एंड दैट इज द कैंसर ऑफ लंग्स, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कैंसर ऑफ cause cancer of throat, emphysema and coronary heart disease and gastric ulcer, घाव बना देगा गैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। तो इस तरीके के ये 3 टाइप के कैंसर कॉज करता है। और इसके अलावा भी कैंसर हैं, जो एनसीईआरटी वाले कैंसर हैं उसको हमने कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा ये एम्फाइसीमा ये स्मोकिंग की वजह से होता है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कैंसर है जब कोई टोबैको का यूज करता है, ठीक है। तो ये 6 टाइप के कैंसर है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे यदि हम बात करें, इसके अलावा बात करें तो टोबैको का यदि कोई पर्सन टोबैको को क्या करता है, चिविंग करता है, चबाता है, चिविंग करता है, चिविंग करता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, तब वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे हो जाता है, जब चिविंग करता है तो उसको ओरल कैंसर हो जाता है, ओरल, ठीक है, ओरल कैंसर हो जाता है। और ओरल कैंसर को हम माउथ कैंसर भी बोलते हैं, दैट इज माउथ कैंसर, ठीक है। तो ये ओरल कैंसर या माउथ कैंसर को कॉज करता है यदि कोई चबाता है। और यदि कोई स्मोकिंग करता है, कोई पर्सन ऐसा है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको लंग्स कैंसर हो जाता है, कैंसर ऑफ लंग्स, अभी हमने देखा ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स का कैंसर हो जाता है उसको स्मोकिंग की वजह से। तो ऐसा होता क्यों है? इसमें बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंसर यहाँ पे होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ओरल कैंसर याद रखना है, उसके अलावा जो 6 कैंसर आपको बताए गए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी यहाँ पे एक दिक्कत होती है कि जब किसी को ये कैंसर्स हो जाते हैं, ये चीजें हो जाती हैं, उसकी ये इसके अलावा ये करता क्या है, जो निकोटीन होता है ये क्या करता है, ब्लड में इन ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है उसको इंक्रीज कर देता है जब कोई स्मोकिंग करता है, इन स्मोकिंग, ठीक है, इन स्मोकिंग, जब स्मोकिंग कोई पर्सन करता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाता है, उसको बाइंड होना चाहिए था ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ना बाइंड करके वो किसके साथ बाइंड हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हमारे जो टिश्यू है, हमारे पास जो टिश्यू है जिसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, ब्लड के हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी करके ऑक्सीजन मिलना चाहिए था टिश्यू को, अब वो टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं मिल पाएगा
तो ऑक्सीजन जो जब टिश्यू को नहीं मिल पाएगा तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बिकॉज हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ये जो कैरी करने वाला, जो जैसे जो कैरी कर रहा है, जैसे बस एक होती है तो वो कहीं कैरी कर रही है, मतलब जैसे हीमोग्लोबिन को जो कैरियर है, हीमोग्लोबिन को बैठा के जो टिश्यू तक, एलोलाई से टिश्यू तक ले जाने वाला कैरियर है, वहां पे हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे इससे बाइंड हो चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो सी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में, या हीम बॉन्ड जो ऑक्सीजन है वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन, यहाँ पे ग्लूकोज जो है टूट नहीं पाएगा और एटीपी नहीं बन पाएगी, एनर्जी की भी कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें वहां पे आएंगी। तो अच्छा होगा कि इसकी एडिक्शन ना लगे, ठीक है, वरना बहुत सारी दिक्कतें होने की संभावना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको समझने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू। और ऐसे ही अब छोटे छोटे वीडियो और बहुत सारे टॉपिक हम कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टोबैको से एक निकोटीन केमिकल निकलता है जो कि अल्कलॉइड नेचर का होता है, और वो बहुत सारे टाइप के कैंसर कॉज करता है। और इसका यूज, जो टोबैको है, इसका यूज मोर देन 500 ईयर्स से यूज किया जा रहा है इसका, ठीक है। और इससे बहुत सारी कैंसर, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, एडिक्शन लग जाता है, जब छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली, ठीक है। थैंक यू।